10,000 के प्राइस रेंज में अगर आप कोई स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हो तो सोचते रहो, क्योंकि इस प्राइस रेंज में कोई भी अच्छा स्मार्टफोन आपको नहीं मिलने वाला है। अब क्यों कंपनीज 10,000 के प्राइस रेंज में जो स्मार्टफोन है वो बनाना बंद कर दी है या फिर ध्यान देना बंद कर दिया है, इसके पीछे की क्या कहानी है, इन सब के बारे में बात करने वाले इस वीडियो में। मैं हूं इमाम और आप देख रहे हो फाइबर। तो पहले नंबर पे बोलूं या फिर आप समझो इसको, सबसे बड़ा मेन रीजन जो है वो है कि आपको जो चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उन्होंने जो सस्ते चिप्स हैं या फिर मैं बोलूं कि 4G चिप्स है वो उन्होंने बंद कर दिया है बनाना। उनका पूरी तरीके से फोकस है वो 5G पे है, जो कि अच्छी बात है, लेकिन उन्हें जो सस्ते स्मार्टफोन्स हैं या बजट सेंट्रिक स्मार्टफोन्स हैं उनके लिए भी चिप मैन्युफैक्चरिंग करते रहना चाहिए। 4G चिप्स जो बन रहे हैं उन पे भी ध्यान देना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था कि 10,000 के नीचे अच्छे फोन्स क्यों नहीं आते हैं। अब इसीलिए आपने देखा होगा यूनिसेक के चिप आपको बीच में रियलमी के स्मार्टफोन में देखने को मिल रहे थे। अब इसी सेगमेंट में कुछ कंपनीज रह गई हैं जिसमें कि इन्फिनिक्स, आईटेल, टेक्नो जैसे कंपनी हैं जो कि ट्रांजिशन होल्डिंग के अंडर आती हैं। और बेस्ट पार्ट ये है कि ये अच्छे कंपटीशन दे रही हैं रियलमी, Xiaomi और माइक्रोमैक्स को। बट अब चीजें बदल गई हैं, क्योंकि जो फोन्स अंडर 10K आते थे वो बेस मॉडल होते हैं जिसमें कि आपको डिसेंट स्टोरेज और ना ही आपको डिसेंट रैम दिया जाता है। तो अगर आप 10,000 के नीचे कोई स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हो और आप परेशान हो कि आपको क्यों नहीं मिल रहा है उसमें आपको एक अच्छा फोन, तो सबसे बड़ा रीजन वो चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज का है। उन्होंने चिप बनाना बंद कर दिया है, इस वजह से जो फोन्स हैं वो इस सेगमेंट में कम आ रहे हैं। और साथ ही साथ जो एक और बड़ा मेन रीजन है वो कहीं ना कहीं 5G भी है, क्योंकि उनका पूरी तरीके से फोकस जो है वो 5G पे चला गया है। अब दूसरा जो सबसे बड़ा रीजन है वो कहीं ना कहीं ग्लोबल मार्केट को लेके है। आप सबको पता होगा कि डॉलर के रेट बढ़ चुके हैं और इसका सीधा सीधे असर पड़ता है टेक कंपनीज पे। ये बात मैं समझ सकता हूं, लेकिन कंपनीज को यहां पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इंडिया डिजिटल हो रहा है और अगर प्राइस कम नहीं होते हैं तो विलेज में जो लोग रहते हैं वो घटिया सा कोई चाइनीज स्मार्टफोन ही इस्तेमाल करते रह जाएंगे। अब ये एक बहुत ही बड़ा मेजर कंसर्न है जो कि बड़ी कंपनीज को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर आप नीचे तबके के लोगों को अगर आप अच्छे स्मार्टफोन नहीं प्रोवाइड करोगे तो वो आगे कैसे बढ़ेंगे, वो कैसे डिजिटल की तरफ और ज्यादा मैं बोलूं कि जाएंगे। तो यहाँ पे उन्हें थोड़ा सा और ध्यान देना चाहिए। अब तीसरा जो सबसे मेजर रीजन है वो है GST। जी हाँ, अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि अब स्मार्टफोन्स पे 18% का GST लगता है। अगर आपको याद हो तो पहले जो GST लगा करता था वो 12% था, सीधी 6% बढ़ गया है। तो यहाँ पे स्मार्टफोन्स का जो कॉस्ट है वो कहीं ना कहीं इससे बढ़ा है और ये एक मेजर रीजन बनता है। बजट कैटेगरी जो स्मार्टफोन्स हैं एटलीस्ट उस पे GST कम कर देना चाहिए, क्योंकि एक तरफ इंडिया डिजिटल हो रहा है और दूसरी तरफ स्मार्टफोन्स के कॉस्ट बढ़ रहे हैं। इसका सीधे सीधे असर लोअर मिडिल क्लास वाले लोगों पे पड़ता है, क्योंकि मिडिल क्लास और अपर क्लास तो पे कर ही देंगे। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को जो 10,000 के नीचे के स्मार्टफोन्स हैं उस पे एटलीस्ट GST थोड़ा कम कर देना चाहिए, ताकि जो लोअर मिडिल क्लास है वो भी फोन्स को अफोर्ड कर सके और भी ज्यादा डिजिटल हो सके, नई चीजें सीख सके। क्योंकि आप सबको पता है यूट्यूब हो गया या फिर बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे आप जाके नई चीजें सीख सकते हो, नए धंधों के बारे में जान सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक बहुत ही बड़ा डाउन साइड है GST का बढ़ना। अब फोर्थ जो सबसे बड़ा रीजन है वो है मार्जिन का। जो स्मार्टफोन्स होते हैं, जैसे अगर मैं बात करूं बजट स्मार्टफोन्स का, तो आपको क्या लगता है कि इस पे कितना % मार्जिन होगा? चलो सोच लो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं फिलहाल उन पे जो मार्जिन रहता है वो सिर्फ 5 से 7 या 8% का मार्जिन रहता है। लेकिन जैसे ही आप अपना बजट बढ़ाते हो, अगर आप 15,000 के रेंज में जाते हो तो वहां पे मार्जिन जस्ट आपको 12 से 15% हो जाता है। जैसे जैसे आपका प्राइस बढ़ता है वैसे वैसे मार्जिन बढ़ता है। तो जो बजट स्मार्टफोन है उन पे मार्जिन कम होता है और ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रीजन है कि जो बजट स्मार्टफोन्स हैं उन पे कंपनी ध्यान देना बंद कर चुकी है। अब एक चीज मैं और ऐड करना चाहता हूं कि लोगों का जो एस्पिरेशन वैल्यू है वो भी बढ़ चुका है। अब वो चाहते हैं कि 10,000 के जो फोन्स हैं उनको छोड़ के वो 15,000 का स्मार्टफोन यूज करें। तो एक रीजन ये भी बनता है यहाँ पे। तो ये छोटू सा ज्ञान वाला वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और इस चैनल को लाइक, फॉलो, शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, अगर आप 10,000 का फोन यूज कर रहे हो और वो कौन सा स्मार्टफोन है तो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। टिल देन मिलते हैं अगले वीडियो में।